ये थोड़े दिनों के अंदर तो दोस्तों देखने लायक हो जाएगी। बहुत अच्छा व्यू देखने को मिलेगा इनका। अब है ना इसके ऊपर फूल आने शुरू हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये है ना थोड़े दिनों बाद में ना फूल बन जाएगा। भाखड़ा बांध है ना, वहाँ से आता है इसके अंदर पानी, तो इसकी दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आगे इसको और आगे लंबी दूरी तक पानी पहुँचाना होता है। यहाँ से कम 200 किलोमीटर आगे तक इसका तो नहीं हो पाई थी, कोई इलाज नहीं है उसका तो दोस्तों हमारे पास। पर ये जो उसके बाद में चने की बिजाई करने का डिसीजन लिया ना, वो बहुत बढ़िया रहा हमारे लिए। अभी मैं रंदा दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये यहाँ फुल खरपतवार थी और ये यहाँ से जैसे ही रंदा निकला ना, तो ये रंदा गुजर गया और सारा खरपतवार है ना, इसकी जड़ें टूट गई है और ये बाहर उखेड़ कर आ गया सारा। ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है दोस्तों चने के अंदर। ये देखिए कुछ पौधे जले हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में देखो तो ये पौधे सही है, पर इसके अंदर बीच वाले के ऊपर आप गौर कीजिए दोस्तों। राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। दोस्तों आप सब लोगों का एक और नए दिन के ब्लॉग के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं हूं दोस्तों नहर के पास। हमारे ऊपर वाली ज़मीन है ना, जो मैं बताता हूं आपको। तो यहाँ जो सरसों की बिजाई कर रखी है ना, यहाँ आए हुए हैं दोस्तों, फसल देखने के लिए आए थे। काफ़ी दिन हो गया था, सही से वैसे ध्यान नहीं दिया, शादी वगैरह का सीज़न चल रहा था। तो ये दोस्तों सरसों खड़ी है, इसके अंदर रंदा भी निकाल दिया है हमने। और वो उधर वाली साइड है ना, जो नाले के पार है, आगे दिखाता हूँ मैं आपको, वहाँ भी रंदा निकाल दिया है दोस्तों। और ये आगे तक है ना, इस साइड में वहाँ तक जो आगे नाला है, वहाँ तक हमारी सरसों बीजी हुई है। आपने पहले के व्लॉग्स के अंदर देखी होगी। तो उस जगह तक इसके अंदर रंदा निकालना बाकी है दोस्तों, वो सिस्टम है ही। और बाकी का थोड़ा चने के अंदर भी दोस्तों समस्या होनी शुरू होगी। वो मैंने आपको पहले दिखाए थे ना, काड़ू और के चने दिखाए थे जो ख़राब हो रहे थे। तो उसी तरह हमारे वाले भी चने ख़राब हो रहे हैं दोस्तों। थोड़े बहुत घूमते, ज़्यादा तो नहीं हो रहे, थोड़े बहुत हो रहे हैं। मैं आगे जाऊँगा, अब इधर डानी की तरफ चलेंगे ना, तब मैं दिखाऊँगा आपको कैसा डैमेज होना शुरू हुआ है। बाकी का ये सरसों खड़ी है दोस्तों, और सामने ये क्यारी में दिखाई दे रही है ना, ये और वो वहाँ है, वो तो आपको पता ही है, मैंने पहले बीजी थी। तो ये थोड़ी बड़ी है और ये बाद में बीजी हुई है दोस्तों। तो ये भी ठीक ठाक ही खड़ी है। ये देखते हैं इसके अंदर, ये तो देख ली दोस्तों, इसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए इसके अंदर रंदा निकाला हुआ है, तो आपको कचरा वगैरह नज़र नहीं आएगा। जितने बुंटे खड़े दिखाई दे रहे हैं ना, अब वो सारे के सारे सरसों के ही बुंटे खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये नहीं है कि सरसों के अलावा किसी और चीज़ के पौधे खड़े हैं। ये थोड़े दिनों के अंदर तो दोस्तों देखने लायक हो जाएगी। बहुत अच्छा व्यू देखने को मिलेगा इनका। अब है ना इसके ऊपर फूल आने शुरू हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये है ना थोड़े दिनों बाद में ना फूल बन जाएगा बिल्कुल अच्छे से। ये जो इसके दिखाई दे रहे हैं ना, ये छोटे छोटे, ये ऊपर से टूटेंगे और ऐसे है ना फूल बन जाएगा दोस्तों। तो फिर बहुत गजब व्यू होगा दोस्तों सरसों के पौधों का। जहाँ जहाँ सरसों की फसल है ना, वहाँ बहुत अच्छा व्यू आएगा। मैं दिखाऊंगा आपको बाद में। यहाँ पानी वगैरह लगाएंगे, अब थोड़े दिन के अंदर नहर के अंदर पानी आ जाएगा। अब तो क्या है कि नहर के अंदर पानी नहीं है दोस्तों, नहर बंद हो चुकी है। जो मैंने आपको बताया था ना कि हमारी नहर का सिस्टम ही है कि 15 दिन इसके अंदर पानी चलता है और 15 दिन बंद रहता है। उस दिन देखा था आपने जब लास्ट बार हमारे ब्लॉग के अंदर नहर की पिक्चर देखी थी, तो उस समय नहर के अंदर फुल पानी चल रहा था। अब देखना बिल्कुल खाली मिलेगी हमें, नहर के अंदर कोई पानी नहीं होगा। अब थोड़े दिन में आ जाएगा, तब इस सरसों में पानी लगाना है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अब उस दिन तो बिल्कुल ऊपर तक वहाँ सामने तक पानी चल रहा था। आज देखिए बिल्कुल खाली है। नीचे से मैं अंदर जाके दिखाता हूँ आपको। दोस्तों ये ना पेड़ी है, नहर के अंदर जाने के लिए ना ये बनाई होती है। ये ऐसे एक ईंट को ऐसे तोड़ा गया है और ये व्यवस्था की हुई है। तो ये नीचे तक है ना पेड़ी बनाई हुई है दोस्तों। तो ऐसे है ना इसके अंदर से है ना नीचे जाया जा सकता है, क्योंकि जब इसके अंदर पानी चल रहा हो तो भी ये हो गया कि इतना पानी, आधी नहर चल रही है और इसके अंदर किसी को पानी लेना हो और हो, तो उसके लिए ना ये पेड़ी की व्यवस्था की हुई है। ये नीचे तक की हुई है दोस्तों। ये देखिए, ये ऐसे है ना गड्ढे बनाए हुए हैं इसके अंदर, तो इसके माध्यम से ना ऐसे नीचे आ जा सकते हैं। पर अब नीचे है ना बिल्कुल ध्यान रखने की चीज़ें हैं, क्योंकि ये जो नीचे मिट्टी दिखाई दे रही है ना,
ये बिल्कुल स्लिपरी हो रखी है दोस्तों, ये फिसलने का डर है इसके अंदर। बाकी का आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ, इधर भी नहर है और इस साइड में देखोगे ना तो आगे देखो, ये देखिए दोस्तों, ये इधर जहाँ तक हमें नजर आएगी ना वहाँ तक नहर ही नजर आएगी। ये देखो रोकी आगे भीतर है, ये साथ साथ में ही है ना, इधर कालू आगे है, रोकी तो पता नहीं आज कहाँ रह गया। ये देखिए, ये भी हम इधर चाचा जी है तो चाचा जी भी अंदर ही है, और ये भी हमारे साथ साथ ही है, क्योंकि ये आपको पता ही, आपने देखा ही होगा, ये घूमने के लिए इधर उधर तैयार रहता है कि कोई चले और हम चलें। ये देखिए दोस्तों, इधर भी आप देखोगे ना हमें दिखना बंद हो जाएगा, पर जहाँ तक दिखेगी ना वहाँ तक नहर ही नज़र आएगी। और नहर के अंदर ये थोड़े बहुत ये क्या है कि ईंटें वगैरह पड़ी है और है। तो ये तरीका है दोस्तों ऊपर चढ़ने का, ऐसे चढ़ गया तो इसको पता चला गया कि ये बाहर जाएंगे, तो जैसे जैसे चाचा जी गए ना ऊपर, वैसे ये है ना वो जो पेड़ियाँ बना रखे है ना उनके माध्यम से नहीं जाता, ये अपने हिसाब से अपनी जगह बनाता है दोस्तों। ये देखिए ऊपर चला गया, इधर चाचा जी भी है ना सीढ़ियों के माध्यम से निकल गए। तो ये गर्मियाँ आती है ना तब हमें बहुत मज़ा आता है दोस्तों, इसके अंदर पानी चलता है और हम यहाँ पे नहाते हैं दोस्तों। इसके अंदर आप गहराई तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए दोस्तों अब, क्योंकि मैं एक बार प्रदीप चाचा को देता हूँ, वो दिखाएंगे आपको ऊपर से, फिर पता चल जाएगा कि कितनी गहराई है। मैं आपको यहाँ से तो ये दिखा दूँ कि अब आपके है ना ये सीढ़ियाँ बिल्कुल सही से समझ में आ जाएगी। तो ये तो बिल्कुल नीचे की जगह है दोस्तों, और इस हिसाब से देखें ना तो आप देखो नीचे की इसकी चौड़ाई कम है और ऊपर देखोगे ना तो ऊपर फुल चौड़ाई दे रखी है। ये दोस्तों ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है कि ये आपको पता है कि ये भाखड़ा बांध है ना, वहाँ से आता है इसके अंदर पानी, तो इसकी दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आगे इसको और आगे लंबी दूरी तक पानी पहुँचाना होता है। यहाँ से कम 200 किलोमीटर आगे तक इसका पानी जाता है, 150-200 किलोमीटर तक। तो वहाँ तक इसका पानी पहुँचाने के लिए ना उस समय के इंजीनियरों के द्वारा की गई ये कारनामा था दोस्तों। उन्होंने नहर का डिजाइन ही ऐसा तैयार किया कि आगे तक है ना फुल स्पीड के माध्यम से और फुल अच्छी तरह पानी पहुंच सके प्रत्येक जगह। आगे ऊंचाई की जगह भी है, फिर भी है ना ये ऐसी इंजीनियरों की दिमाग से बनाया गया करिश्मा था दोस्तों। पहले तो यहाँ ऐसी कोई नदी नहर थी नहीं, यहाँ बड़े बड़े टिब्बे हुआ करते थे दोस्तों, जैसे कि आपने जैसलमेर के अंदर देखे होंगे। पर ये ऐसा करिश्मा बनाया कि दोस्तों यहाँ की सारी भूमि है ना समतल हो गई और यहाँ अच्छे से खेती होने लग गई दोस्तों। और ये पानी की व्यवस्था ये दोस्तों उस समय हमारे जो महाराजा गंगा सिंह थे ना उनके द्वारा बनवाई गई थी दोस्तों। इंग्लैंड वगैरह से मंगाए थे दोस्तों, कोई ब्रिटिश ही आए थे इंजीनियर जिन्होंने ये करिश्मा किया था उस समय, क्योंकि वो महाराजा ने पहले आपको पता ही होगा कि गंगानगर के अंदर भी उन्होंने गंग नहर का निर्माण कराया था। वैसे ही हमारे एरिया के अंदर ही, क्योंकि हमारा हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों और हमारी भादरा तहसील है। ये सही तरीका होता है दोस्तों, ऐसे निकल जाते हैं, वरना तो इसके अंदर क्या है कि प्रॉब्लम होती है, निकल नहीं पाए। वो सीधी जगह है वहाँ से तो निकले ना, तो फिर वो मैंने बता रखा है ना आपको, इस हिसाब से बना रखी है कि ये है ही ऐसी, तो ये तिरछी भूत है तो नीचे तुरंत चला जाता है और इसकी स्पीड काफ़ी है। और आपने गहराई अभी देखी होगी कितनी है, तो इसके अंदर लगभग दोस्तों 12 फीट पानी चलता है और ये 25 फीट चौड़ाई है इसकी ऊपर से लेके नीचे तक, और नीचे तो लगभग इसकी है चौड़ाई 4 फुट के। और ये बाकी व्यू है, आगे मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों वो फसलें जहाँ चने के अंदर है ना प्रॉब्लम्स आ रही है ना कोई, वो देखते हैं दोस्तों और उसका समाधान करते हैं कोई ना कोई। 5-6 दिन हो गए दोस्तों आए नहीं थे खेत के अंदर, वो शादियों का सीजन चल रहा था तो शादी ब्याह के अंदर बिजी थे दोस्तों। फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर धंधा कैसे निकाला जाता है, इसके अंदर सफाई कैसे की जाती है। तो ये सरसों देखी है ना आपने, इसके अंदर आपने बिल्कुल साफ सफाई देखी है। ये देखो जो पौधा है वो सरसों का पौधा है, उसके अलावा इसके अंदर और कोई खरपतवार नहीं खड़ी है दोस्तों, सारी की सारी उखाड़ दी गई है। इसके अंदर अब पानी लगाएंगे और थोड़ी यूरिया दे देंगे, फिर ये बड़ी हो जाएगी दोस्तों। तो अगर इसके अंदर खरपतवार छोड़ देते ना
तो फिर वो प्रॉब्लम होती इसके अंदर और इसके पोषण को ख़राब करती। ये पहले की बिजाई हुई है दोस्तों 1 हफ्ते, और ये 1 हफ्ते बाद में बिजाई गई है, तो ये फर्क है इसका। और वो और ये सरसों है ना, ये साथ में बिजाई गई है दोनों की दोनों। ये कालू भी आ गया, मैं भी आ गया, इधर प्रदीप चचा भी आ गए, और इधर से विशाल भी आ गया ढानी से। वो देखो इसके अंदर है ना सफाई करने लगा हुआ है, रंदा निकाल रहा है, ये खरपतवार उखेड़ रहा है दोस्तों इसके ऊपर से। ये देखिए दोस्तों, ये जो सर्वप्रथम बीजी थी ना वो सरसों है, और वो पहले वाली देखी तो वो छोटी थी, और इधर वाली भी इससे छोटी थी। और इसके अंदर आप बिल्कुल बारीकी से देख लीजिए, चाहे इसके अंदर है ना कोई खरपतवार नहीं खड़ी दिखाई दे रही है आपको, क्योंकि इसके अंदर सफाई कर दी गई है दोस्तों। खरपतवार को है ना उखेड़ दिया गया है। अब जैसे ही नहर के अंदर पानी आ जाएगा ना, फिर इसके अंदर सिंचाई का कार्य कर देंगे। तो ये वो सौंप वाले किले हैं दोस्तों जहाँ चने की बिजाई की थी। उस दिन देखे थे हमने, तब तो इतने ये चने के मुंटे हैं वो खड़े नहीं दिखाई दे रहे थे, पर अब देखिए अब बिल्कुल अच्छी तरह से खड़ी है दोस्तों। ये देखिए सारे के सारे, ये तो जो पहले बीजे थे ना उसके अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, वो आगे है, तो आगे दिखाऊंगा मैं। ये तो आप देख लीजिए सौंप तो नहीं हो पाई थी, कोई इलाज नहीं है उसका तो दोस्तों हमारे पास। पर ये जो उसके बाद में चने की बिजाई करने का डिसीजन लिया ना, वो बहुत बढ़िया रहा हमारे लिए, क्योंकि चना आप देख लीजिए सभी खुडों के अंदर है ना बिल्कुल अच्छी मात्रा के अंदर खड़ा है, और न ही इसके अंदर अभी तक कोई खरपतवार है, और न ही इसके अंदर दोस्तों काफ़ी दिनों तक होगी कोई खरपतवार। क्योंकि इसकी बिजाई हमने पानी लगाने के बाद में कम से कम चने की बिजाई की थी ना, तब तो हमें 40 दिन हो चुके थे इसके अंदर पानी लगाए हुए। क्योंकि पहले सूंप की बिजाई की, फिर उसका इंतज़ार किया कुछ दिन भी उगेगी, और फिर उसके बाद में इसकी बिजाई की थी दोस्तों। तो कोई दिक्कत नहीं होती दोस्तों, क्योंकि उस दिन आपने देखा था चने की बिजाई कर रहे थे हम तब, कि भूप भाई साहब ने वो फाड़ी से उसको ठोका था, हड़ वाले कोई वो सिस्टम था उसको, तो उसके माध्यम से है ना उसने कि हड़ को गहराई के अंदर लगाने का प्रयास किया था कि नीचे तक चला जाए। और ताऊ जी और ने देखे बताया था ना कि भी बिल्कुल सही है, नीचे गीली मिट्टी के अंदर ही बीज जा रहे थे, तो उसी वजह से है ना ये बहुत बिल्कुल अच्छी तरह से उग गए दोस्तों। वरना तो इतने दिन पानी लगने के बाद में और चने की बिजाई करे ना तो नहीं उग पाते। पर ये वो नीचे गहराई के अंदर बीज डाला गया ना, तो ये देखिए सारा सारा बीज अच्छी तरह से निकल चुका है। और जो पहले बीजे हुए चने हैं ना आगे वाले में, जो विशाल ने हमारे ट्रैक्टर के माध्यम से बिजाई की थी, वो कुछ पौधे खराब हो रहे हैं। वो मैं आगे दिखाता हूँ आपको कि किस प्रकार से पौधे खराब हो रहे हैं। ये वृक्ष है दोस्तों, देखते हैं इसके नीचे। उस दिन भूप भाई साहब बोल रहे थे कि ये जो वृक्ष है ना इसके नीचे नहीं उगेंगे चने, इसके नीचे समस्या आ रही है कोई ना कोई। वो बोल रहे थे कि कोई क्या प्रॉब्लम हो गई, पता नहीं, समझ में नहीं आया था मेरे। तो ताऊ जी ने कहा था कोई बात नहीं है, इसके अंदर पानी लगाएंगे ना तब कोई व्यवस्था कर देंगे। तो ये देखिए जितनी दूर के अंदर ये वृक्ष का प्रकोप है ना दोस्तों, ये वहाँ से शुरू होता है वृक्ष का प्रकोप, और ये मेरे पाँव है ना यहाँ तक इतनी दूर के अंदर है ही। उसके अलावा देखोगे ना तो इस साइड में यहाँ तक, और उस साइड में ऐसे घुमा के देखेंगे ना तो वहाँ तक, ये इतनी दूर के अंदर है। यहाँ तक ये फुल प्रकोप है, आप देख लीजिए। चाहे ये पत्ते पड़े हैं खुडों के अंदर, पर कोई चने का पौधा नहीं उगा हुआ। इससे आगे देखोगे ना तो पौधे उगने शुरू हो रखे हैं, और आगे देखो खुडों के अंदर देखोगे ना तो बिल्कुल अच्छी तरह से पौधे खड़े हैं। आगे तक तो बिल्कुल अच्छे से खड़े हैं, पर जो इसका एरिया था ना इसके अंदर नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत वृक्ष कर देता है दोस्तों, इसके नीचे सील वगैरह आ जाती है। इधर देखोगे ना तो सरसों के पौधों के अंदर भी इसका काफ़ी नुकसान देखने को मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पौधे नहीं है, क्योंकि ये पीक पे है इस जगह, इसकी सीध में, तो पौधे नहीं हैं यहाँ। और ये देखो, अब देखोगे ना तो आपको अकेले सरसों के पौधे खड़े नज़र नहीं आएंगे। यहाँ पे सरसों के पौधों के साथ साथ में है ना ये बथुए का बुंटा है दोस्तों, इसको गाजरिया घास बोलते हैं हमारी तरफ तो इस पौधे को, क्योंकि ये गाजर के जैसा होता है दिखने में ऊपर से, ऐसे ही गाजर का पौधा उगते समय दिखाई देता है।
तो ये देखिए इसके अंदर सरसों के साथ में काफ़ी खरपतवार उगा हुआ है। तो इसको उखेड़ने के लिए ना ये इधर रंदा चल रहा है दोस्तों, विशाल आया हुआ है, रंदा निकाल रहा है। तो ये मैं दिखाता हूँ आपको कैसा होता है रंदा, ये किस प्रकार है ना मिट्टी के अंदर चलता है। ये सामने देखिए दोस्तों, ये रंदा चल रहा है। इधर चाचा जी का तो पता नहीं कोई खेल चल रहा है इसे लाठी के माध्यम से काड़ू के साथ में। ये देखिए दोस्तों, ये रंदा लग रहा है ऐसे ऐसे है ना। ये जो खरपतवार आ रही है ना इसके नीचे, ये देखिए ये आया तो इसके ना जड़ें क्लियर हो चुकी है। ये आया तो इसकी जड़ें क्लियर है। ये गुआर के पौधे हैं, ये बथुआ है दोस्तों। ऐ घास को क्या नाम है दीपू? बिया कोई सही नाम को नहीं है, मोथियो नाम कह रहे भाई साहब, इतना ही जानकारी है अपन। ओ बथुआ है, वो तो बथुआ है। ये दोस्तों वैसे सलाद वगैरह में काम लेते हैं कई लोग, रायता वगैरह बनाते हैं इससे। तो ये रंदा चल रहा है दोस्तों, ऐसे रंदा चलता है। इसमें कोई वैसे तो ज़्यादा जोर का तो काम होता नहीं है, नॉर्मली काम होता है, पर ये है ना फास्ट निकलता है। और ये पूरी है ना, ये देखिए कितने खतरनाक रूप से चलता हुआ रंदा। इसका मैं दिखाऊंगा आपको, अभी रंदा है ना हाथ में लेके दिखाऊंगा। ये घर पे तैयार किया हुआ रंदा है दोस्तों। आप अपने घर पे तैयार करना चाहो, कोई खेती वाला संबंधित है और किसी के कोई गार्जियन करते हो जो जिनको परेशानी हो ऐसी सिस्टम में और ऐसी कोई व्यवस्था ना हो, तो ऐसी जचा सकते हो आप भी। ये मात्र 200 रुपये के अंदर तैयार हो जाता है। वैसे दोस्तों मान लो कि अधिकतम 200 रुपये। अभी मैं रंदा दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये यहाँ फुल खरपतवार थी और ये यहाँ से जैसे ही रंदा निकला ना, तो ये रंदा गुजर गया और सारा खरपतवार है ना, इसकी जड़ें टूट गई है और ये बाहर उखेड़ कर आ गया सारा पूरे के अंदर है ना। ऐसे ये पीछे से ये सफाई हो गई। ये जो पौधे पड़े दिखाई दे रहे हैं, अब तो पहले तो खड़े दिखाई दे रहे थे इनकी तरह। ये देखिए कितने खतरनाक रूप से खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, पर जैसे ही इधर रंदा निकाल दिया ना, तो ये खड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं। कुछ तो मिट्टी के अंदर दब चुके हैं और कुछ की ये आ गया, तो ये यहाँ से रंदा निकल चुका है अब। तो ये सारे पौधे है ना, ये जड़ें खत्म है इनकी, नीचे से ये टूट गई। ये 3-4 दिन बाद में ना बिल्कुल जल जाएंगे और मिट्टी में मिल जाएंगे। तो ये यंत्र है पूरा। ये देखिए, ये इसके डंडा लगा रखा है दोस्तों। ये बांस का डंडा है एक, ये तार के माध्यम से इसके साथ में इसको कनेक्ट कर रखा है। और ये इतनी गहराई में लगता है दोस्तों, ये ऐसे गुजरता है ना, तो इसके सिर में जो आता है ना वो बिल्कुल नष्ट होता जाता है। ये आप देखिए, अंगुलियों के माध्यम से लगा के दिखाऊं तो लगभग 7 इंच के लगभग 6.5 इंच के लगभग ये ज़मीन के अंदर चलता है। तो सारी की सारी खरपतवार है ना ख़त्म कर दी जाती है। अब खेतों के अंदर यही काम चलेगा, सरसों के अंदर खरपतवार उगेड़ने का। इधर देखिए मैं दिखाता हूँ, दूर अंकल जी हो रहा है, तो वो भी ऐसे ही है ना लगे हुए हैं खरपतवार उखेड़ने के लिए। इधर देखोगे तो इधर डाणी की तरफ है दादाजी है, तो वो भी चने की फसल के अंदर लगे हुए हैं। ये इधर देखो तो ये विशाल भाई साहब है, तो ये भी ऐसे ही कार्य करने लगे हुए हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी दिन हो गया इधर उधर घूम रहे हैं। शादियों का सीज़न चल रहा है ना, तो अब ये थोड़ी देर बोल रहे हैं कि जो शादियों के अंदर ऐसा वैसा चीज़ खाए ना, उसकी पूर्ति हम यहीं करेंगे और फुल जिम करेंगे ये, तो कि जो फैट वगैरह इकट्ठा हुआ है ना वो सारा चला जाएगा और बॉडी टाइट हो जाएगी। तो ये ऐसे रंदा निकाला जाता है दोस्तों। ये होती है सरसों की फसल के अंदर मेन कार्य ये होता है। इसके अलावा एक पानी लगाना होता है और एक स्प्रे करनी होती है, फिर इसको काटना ही होता है दोस्तों। ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है दोस्तों चने के अंदर। ये देखिए कुछ पौधे जले हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद में देखो तो ये पौधे सही है, पर इसके अंदर बीच वाले के ऊपर आप गौर कीजिए दोस्तों। ये नीचे से देखो ये ना थोड़ा येलो हो रखा है, तो ये ऐसी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। ये देख लीजिए, ये इधर देखो बिल्कुल सही पौधा खड़ा है, पर इसके अंदर देखो कितनी भयंकर प्रॉब्लम आ रखी है। ये येलो हो गया, थोड़े दिन बाद में ना ये पौधा जलने लग जाएगा दोस्तों। ये एक रोग होता है, इसके अंदर कोई पेस्टिसाइड डालना पड़ेगा, वरना तो ये ऐसे पौधे ख़राब हो जाएंगे दोस्तों चने के। ये इसके अंदर काफ़ी समस्या है, बस इतनी है और तो क्या है, काफ़ी समस्या। ये पौधे ख़राब हो रहे हैं, इसका कोई समाधान होगा वो कर देंगे फिर इसके अंदर
ये खुद ही निकालने का काम होगा। ये इसके अंदर सरसों के पौधे खड़े हैं जो दिखाई दे रहे हैं ना आपको, और ये गेहूं है दोस्तों। अब देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से देखता हूँ, पता नहीं, हाँ ये देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से खड़ी है दोस्तों सारी सारी गेहूँ। ये कुआं है हमारा, काफ़ी गहराई है दोस्तों इसकी। ये देखिए कबूतर है इसके अंदर तो, ये देखिए नीचे तो दिखाई दे रहा है ना, दे रहा है वो दोस्तों, नीचे भी कबूतर बैठा हुआ है, फुल बड़ा कबूतर नीचे बैठा है, एक ये बैठा है। तो आगे तक गेहूं के पौधे खड़े हैं, इधर देखोगे ना तो इधर भी ये गेहूं के पौधे खड़े हैं। ये इधर चना है दोस्तों, इस साइड में तो वो आगे तक जहाँ तक सूखा सूखा सा दिखाई दे रहा है ना वहाँ तक चना है, और जहाँ से आगे हरा दिखाई देना शुरू हो जाता है ना वहाँ से आगे नहर तक सरसों है, और इधर वो नहर से लेकर और ये विशाल है ना यहाँ तक है। और ये चने की बिजाई कर रखी है, इस साइड में ये पूरी पूरी गेहूँ की बिजाई हो रखी है। बढ़िया काम हो गया दोस्तों। अब खेत बड़ा, अब 1-2 दिन में स्टडी शुरू करते हैं